जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सभी को गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पटवारी का 24th थर्ड का पेपर है ना। हम पहले आपको एक चीज बता दें, इसके पहले के 2 शिफ्ट अभी आपके हुए हुए नहीं है। एक्चुअली वो पेपर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं और वो पेपर मिले भी नहीं है ना। पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ही बता रहे 23rd का भी मिला नहीं है, इसलिए हम 24 का सॉल्व कर रहे हैं आज, ठीक है। चलिए, शिफ्ट 1 का पेपर। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको एक करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें से कौन सा है जिसकी स्पेलिंग सही है। आपको बताना है कौन है जिसकी स्पेलिंग सही है। अब यार, ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट। हम यही सोच रहे हैं ये कौन नहीं बता पाएगा। इंडिपेंडेंट में पी आई लिखा है, यहाँ पे ये नहीं है। आई लिखा है, ये भी नहीं। ए लिखा है, ये भी नहीं। आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र। और इसी के लिए एक और वर्ड आता है फ्रीडम, है ना। इसी के लिए एक और सिनोनिम होता है लिबर्टी। तो आपका जो स्पेलिंग सही है इंडिपेंडेंट का, वो स्पेलिंग सही है बच्चों, डी वाला। 22, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस। एक सबसे सही आपको ऑप्शन बताना है ना। द होल रिपोर्ट इज बैडली रिटर्न। वो बोल रहा है जो पूरी रिपोर्ट है, होल मतलब पूरी, जो पूरी रिपोर्ट है ना, वो रिपोर्ट बहुत ही बैडली लिखी गई है, अच्छे से नहीं लिखी गई है। डैश इट्स इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का मतलब ये गलत भी है। एक तो बैडली लिखी गई है और साथ ही साथ में ये गलत भी है ना। अब बच्चों देखो, आउट तो होता है बाहर, आउट तो आंसर बनेगा नहीं। ओके, इस टीएच इन देन का मतलब होता है कंपैरिजन या तुलना। कोई तुलना नहीं है, ये भी हटा दो। वेरेवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। वेरेवर भी नहीं आएगा। आंसर जो बनेगा बच्चों, वो आंसर बनेगा मोर ओवर। अब आप बोलोगे मोर ओवर क्यों? मोर ओवर का मतलब होता है साथ ही साथ में ना। वो ये बोल रहा है कि ये जो पूरी रिपोर्ट है ना, ये बहुत गलत तरह से लिखी गई है, साथ ही साथ में ये गलत भी है। मोर ओवर इट इज इनएक्यूरेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस। सही बताना है। फाइनेंशियल ट्रबल्स हिंडर्ड हिम डैश गोइंग ऑन द ट्रिप। है ना, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी उसको। हिंडर्ड का मतलब हो गया रोकना। उसके साथ कुछ आर्थिक प्रॉब्लम होगी। उस आर्थिक प्रॉब्लम के कारण क्या हुआ ना, वो कहीं जा नहीं पाया। इज दिस क्लियर? फाइनेंशियल ट्रबल्स हिंडर्ड हिम डैश गोइंग ऑन द ट्रिप। अब आपको बताना है 23 में आंसर क्या आएगा। बच्चों, फिक्स्ड प्रिपोजिशन होता है। हिंडर अपने साथ में हमेशा लेता है फ्रॉम। यहां पर हिंडर लिखा है, यहां पर आएगा फ्रॉम। फिक्स्ड प्रिपोजिशन ही होता है कि हिंडर के साथ में होता है फ्रॉम। फाइनेंशियल ट्रबल्स हिंडर्ड हिम फ्रॉम गोइंग ऑन द ट्रिप। अगला, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। ही हैज रेड दिस बुक। वो ये बुक पढ़ चुका है। ही हैज रेड दिस बुक। अब पहली बात तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है? स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का बनेगा निगेटिव, है ना। हैज लिखा है, आपका आंसर क्या आएगा? हैजंट ही। क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव का निगेटिव, हैजंट ही। अगला, अगला वाला क्वेश्चन जो दिया है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। आपको बताना है कौन सा वाला है जो सही है, ठीक है। ध्यान से करो। ओ हेवंस, हेवंस मतलब स्वर्ग। क्राइड जूलिया, जूलिया करके लड़की रोई। व्हाट विल बिकम ऑफ मी। वो बोल रही है मेरा क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ मी। देखो, इतना तो क्लियर है, अगर डायरेक्ट में विल आता है, इनडायरेक्ट में चेंज होता है वुड के अंदर। एम आई राइट? आप देखो दूसरे वाले में तो विल लिखा है तो दूसरा वाला तो गया। आप देखो फोर्थ वाले में कुड दिया है बच्चों, वो वाला भी गया, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक रूल होता है, जितने भी मोडाल्स होते हैं, विल शेल जो भी, इनके साथ में वर्ब का लगता है फर्स्ट फॉर्म। एम आई राइट? अब आप देखो, फर्स्ट में लिखा है वुड बिकेम। बिकेम तो आएगा नहीं। आंसर जो आएगा वो आएगा थर्ड, वुड बिकम।
जूलिया ने एक्सप्लेन किया व्हाट वुड बिकम ऑफ हर, वुड बिकम, इज दिस क्लियर? मोडाल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो नेक्स्ट 26, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको इडियम का मतलब बताना है। टू हैव अ स्वीट टूथ, आपको बताना है स्वीट टूथ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसे मीठी चीज खानी बहुत पसंद हो, जिसे मिठाई या मीठी चीजें पसंद, मिठाई या मीठी चीजें पसंद हो। आंसर आएगा बी, प्रेफरेंस फॉर शुगरी फूड्स। ठीक है, चलिए अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब है यहां पर आपको बताना है विलोम शब्द। अब एक वर्ड लिखा है बच्चों इम्प्रोबेबल, आपको बताना है इम्प्रोबेबल का विलोम क्या बनेगा। इम्प्रोबेबल है ना बच्चों, इम्प्रोबेबल का मतलब है जो असंभव है, जिसके होने की संभावना नहीं है, इम्प्रोबेबल। अब एनरेज तो नहीं आएगा, एनरेज का मतलब होता है गुस्सा, ये तो हटा दो। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल और वास्तविक, ये भी नहीं आएगा। परसुएसिव का मतलब है किसी को मना लेना, किसी को मना लेना। आंसर जो आएगा वो आएगा लाइकली। लाइकली का बेसिकली मतलब होता है संभावना, तो आंसर जो बनेगा इम्प्रोबेबल का वो बनेगा लाइकली। 28, 28 में करेक्ट वर्ड बताना है। एक वर्ड लिखा है बच्चों, ये बड़ा टफ वर्ड आया था, है ना। 28 में ये वर्ड लिखा है कॉन्ग्लोमरेशन। भाई पहली बात तो हम पहले ही बता दें, इसका स्पेलिंग होता है डी वाला, और कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब होता है कोई समूह या होता है कोई ग्रुप। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है करेक्ट वर्ड कौन सा है। अरे यार मर्डर तो सबने सुना होगा, हत्यारा। आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी, दैट वुड बी मर्डर। नेक्स्ट, आगे लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक इडियम दिया हुआ है, आपको बताना है उस इडियम का मतलब क्या है। टू टॉक शॉप, 30 में एक वर्ड लिखा है टू टॉक शॉप। आंसर बनेगा टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स। इसका मतलब होता है व्यवसाय की बात करना। इसका मतलब है व्यवसाय की बात करना, है ना। इसका जो मतलब बनेगा वो बनेगा बी, टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स। अगला, अगला क्वेश्चन दिया है, एक सेंटेंस दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। आपको बताना है कौन सा सही है। मंजरी आस्क्ड मी, मंजरी ने मुझसे पूछा हाउ मच हैव यू पेड फॉर दिस ब्यूटीफुल वॉच। इस ब्यूटीफुल वॉच के लिए आपने कितना पे किया है। इज दिस क्लियर? अब पहली बात तो आस्क्ड लिखा है, आस्क्ड जो चल रहा है वो पास्ट में चल रहा है, इतना तो क्लियर है। आपको इतना तो पता है अगर डायरेक्ट स्पीच में हैज और हैव आता है तो इनडायरेक्ट में ये चला जाता है हेड के अंदर। एम आई राइट? आप देखो फर्स्ट वाले में तो हैव का हैव है, काट दो। सी वाले में कहीं भी हैड नहीं लिखा है, सी वाला भी काट दो। अब जल्दी से आंसर बताओ, सेकंड होगा कि फोर्थ होगा। बच्चों देखो यहां पर लिखा है यू, अब इतना तो क्लियर है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ये जाएगा मी, एम राइट? मी में जाएगा मतलब ये जाएगा आई में। आप देखो फोर्थ वाले में इसको ही में चेंज कर दिया, फोर्थ वाला भी नहीं है। आपका जो आंसर सही है वो है बी, मंजरी आस्क्ड मी हाउ मच आई हैड पेड फॉर दिस ब्यूटीफुल रिंग, है ना, क्योंकि है को हैड में चेंज किया हुआ है। अगला, select the most appropriate option to substitute the bracket segment। अगर कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है तो आपका आंसर है नो सब्सटीट्यूशन। These teeth belong to animals, ये टीथ उन एनिमल्स को बिलोंग करते हैं that feed on plants, the leaves, branches and stems which often require a lot of chewing। chewing मतलब चबाना, जिनको डाइजेस्ट करने के पहले बहुत कुछ चबाना पड़ता है। आपको बताना है 32 में क्या है। अब बच्चों एक चीज देखो, यहां पर करने का तरीका, ये लिखा है आपका विच, हु विच दैट का एक रूल होता है। हु विच दैट जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसके बिल्कुल पहले कोई सब्जेक्ट होगा, इसके बिल्कुल बाद में कोई वर्ब होगी। अगर विच के पहले कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब होगी सिंगुलर,
अब यहां पर लिखा है विच ऑफन रिक्वायर, यहां पे आप देखो स्टेम्स आपका प्लूरल है, रिक्वायर भी आपका प्लूरल है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि सी वाले में रिक्वायर्स है गलत, बी वाले में रिक्वायर्स है ये गलत, यहाँ पे एन लिखा हुआ है और लॉट के पहले एन आएगा नहीं, आंसर बनेगा डी। इज दिस क्लियर? अगला, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, है ना, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, इसका मतलब है जो बिना तैयारी किया गया हो, बिना तैयारी किया गया क्या कहलाता है? बिना तैयारी किया गया। बच्चों इंटरजेक्शन तो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ये तो आपका गया। उसके बाद में विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, ये भी आपका गया। फिर लिखा है इनकॉग्निटो, इसका मतलब होता है गुप्त या इसका मतलब होता है सीक्रेट, ये भी गया। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी किया गया। चल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। प्रेशर टू फील अ सर्टन वे, कोई प्रेशर की बात कर रहे हैं, कैन लीड अस फर्दर अवे फ्रॉम व्हाट वी ट्रूली डैश। वो ये बोल रहा है अगर हमारे दिमाग में कोई प्रेशर है तो हमें वो उस चीज से दूर कर देती है जो चीज हमें चाहिए। हेड तो सर होता है, आएगा नहीं, हंसी की कोई बात नहीं है, बैक तो पीछे होता है, अब वहां फर्दर लिखा है तो बैक कैसे आ जाएगा? आंसर आएगा वैल्यू। हम जिस वैल्यू का मतलब है महत्व देना, इसके कारण क्या होता है ना, हम जिस चीज को महत्व देते हैं हम उस चीज से दूर हो जाते हैं। इज दिस क्लियर? वेरी गुड हरमीत जी, शिषपाल जी। अगला, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक सेंटेंस दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, आपको बताना है एग्जैक्टली कौन सा सही है। हैव यू एवर बीन टू ग्रीस, वो बोल रहा है क्या आप कभी ग्रीस गए हो? आई सेड टू हर, है ना। देखो यहां पर हैव लिखा है, इतनी बार बोला है, जब हैजब होता है ना वो किस में बदलता है? हेड के अंदर। एम आई राइट? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ए वाले में हैज लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। फोर्थ वाले में विल दिया हुआ है, ये गलत हो गया, है ना। अब आप देखो बी वाले में हेड के साथ में बीन दिया है, जबकि इतना पता है कि हेड के साथ में बीन लगना चाहिए, बी डबल ई एन, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन से एलिमिनेट करो। इज दिस क्लियर? आई आस्क्ड हर इफ शी हैड एवर बीन टू ग्रीस। नेक्स्ट, अगला फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, बताइए। अक्षय सेड टू मी, अक्षय ने मुझे कहा मोहन प्लेज टेनिस विथ राइट हैंड। बच्चों इस पे कई बच्चों ने आपत्ति लगाई थी और ये जो व्यापम ने जो आंसर दिया है वो राइट है। अरे मोहन राइट हैंड से खेलता है, ये उसकी रेगुलर हैबिट है, ये उसकी आदत है, और आदतें हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती हैं, आदतें हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती हैं, चाहे वो सेड लिखा हो चाहे कुछ भी, आदतें कभी चेंज नहीं होती, चाहे हम प्रेजेंट में हैं, चाहे हम पास्ट में हैं, चाहे हम फ्यूचर में, आदतें कभी भी चेंज नहीं होती। ओके, ए में लिखा है कुड, ये तो आ ही नहीं सकता, है ना। कैन तो लिखा ही नहीं है, डी में कुड ये भी नहीं, बच्चों ने सबने यहाँ पे सी लगा दिया, मोहन प्लेड टेनिस, गलत। बच्चों आदतें चेंज नहीं होती है, जैसी लिखी है वैसी की वैसी, आंसर है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको अपोजिट बताना है। सोमबर, बच्चों पहली बात तो सोमबर का मतलब होता है दुखी, अपोजिट बताना है ना, अपोजिट मतलब आपको बताना है विलोम शब्द। अब दुखी का उल्टा होगा खुश, है ना। डार्क तो अंधेरा होता है, डार्क तो आंसर होगा ही नहीं। ग्रेव का मतलब कब्र होती है, ये भी आंसर नहीं है। शेडी का मतलब छाव होता है, ये भी आंसर नहीं है। आंसर है चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पीनेस और खुशी। अगला, find the most appropriate option for the given blank space. कनिका came back from her school, कनिका अपने स्कूल से आई, a while dash, आपको बताना है 38 का आंसर क्या बनेगा। कनिका अपने स्कूल से आई, जल्दी से बताओ 38 का आंसर क्या बनेगा। बेटा वाइल अलोंग नहीं, वाइल इनसाइड नहीं, आंसर बनेगा वाइल एगो। केम लिखा, केम मतलब पास्ट, और पास्ट के लिए क्या लगाते हैं? एगो, आंसर है एगो। अगला, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव आपको बताना है जो सही है, लेकिन एनर्जी और एंथुजियाज्म, है ना।
लैकिंग मतलब कमी, जिसके पास उत्साह की कमी हो, उत्साह की कमी, उसे क्या बोलते हैं? बच्चों देखो, इब्यूलियंट और जॉन्टी, इन दोनों का मतलब होता है जो बहुत ही हैप्पी होते हैं, जो बहुत ही चीयरफुल होते हैं, और जो बहुत ही खुश होते हैं। इब्यूलियंट और जॉन्टी तो आपका आंसर बनेगा नहीं। ऑफहैंड का मतलब होता है केयरलेस व्यक्ति, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, ये भी नहीं। आंसर जो बनेगा वो बनेगा लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है थका हुआ, जिसके अंदर उत्साह की कमी होती है। नेक्स्ट, आगे अगला लिखा है एग्जैक्टली, एक सेंटेंस दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एग्जैक्टली आपको बताना है उसका बेस्ट अल्टरनेटिव। वी हैव बीन लकी दिस फार सेड किरण। चलो 40 का आंसर बताओ फास्ट, बहुत ध्यान से 40 का आंसर बताओ। आई एम वेटिंग। देखो, हैव लिखा है तो हैड में तो जाएगा, पहले वाले में हैव है काट दो, चौथे वाले में भी हैव है काट दो, या तो बी आएगा या तो सी आएगा, है ना। वी हैव बीन लकी दिस बार, बच्चों दिस को दैट में बदलते हैं, सी वाले में दिस का दिस है, आंसर बनेगा बी, ठीक है, क्योंकि दिस को दैट में भी तो बदलते हैं। 41, अगला एक क्वेश्चन दिया है एक्टिव पेसिव का। द हेडमास्टर हैज पनिश द टीचर, हेडमास्टर ने टीचर को पनिश किया, है ना, फॉर नॉट सबमिटिंग द प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि उन्होंने बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया। एम राइट, वेरी गुड। अब एक चीज, हैज पनिश्ड लिखा है ना, बच्चों ध्यान देना, पेसिव में हैजव के साथ में बीन के बीन लगा दिया जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, अपन नरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, पेसिव पढ़ रहे हैं, है ना। फर्स्ट वाले में हैड दिया है, काट दो। बी वाले में टू भी दिया है, क्वेश्चन में कहीं भी टू भी नहीं है, काट दो। फोर्थ वाले में इज दिया है, वो भी काट दो, आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट 42, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक सेंटेंस दिया गया है पीक्यूआरएस, आपको इसको अरेंज करना है ना। क्या लिखा है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज, जो नॉलेज को ऑर्गेनाइज करती है। क्यू में लिखा है टेक्नोलॉजी इज द कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी में कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स है। आर में लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है। फिर लिखा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शन का मतलब होता है पहले से आभास कर लेना। चलो आप तो मैं जल्दी से 42 का आंसर दो, आई एम वेटिंग, जल्दी से 42 का आंसर दो, आई एम वेटिंग। देखो सबसे पहले तो पूरे पैसेज में यहाँ पे देखो, फर्स्ट में साइंस लिखा है, क्यू में टेक्नोलॉजी है। इस पूरे क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये एक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी बात की जा रही है साथ में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है ना। मतलब आपका स्टार्टिंग किससे बनेगा? आर से, और आर वाला वैसे भी ए में ही दिया है ना। आर के बाद आएगा पी। साइंस देखो, पहले साइंस लिखा है तो साइंस की बात, साइंस एक सिस्टमैटिक एंटरप्राइज है जो बिल्ड और ऑर्गेनाइज करती है नॉलेज को। एस में लिखा है इन द फॉर्म ऑफ, अब देखो ना, नॉलेज है तो नॉलेज को क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे, मतलब यहां पर एक जोड़ा भी बन रहा है, यहां पर एक जोड़ा बन रहा है पी और एस का पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, एम आई राइट। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा ए, आर पी एस की, ठीक है, पूरा देखने की जरूरत नहीं। 43, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको बताना है ब्रैकेट वाले पार्ट का इंप्रूवमेंट। शी हेजिटेटेड, हेजिटेटेड का मतलब हिचकना, झिझकना। फाइटिंग हार्ड, फाइट कर रही है अगेंस्ट दैट ओल्ड इनग्रेन्ड सेंस ऑफ ड्यूटी, पुरानी जो परिपाटी चली आ रही है उसके लिए वो फाइट कर रही है ना। डेट शी डिडंट क्वाइट येट डेयर टू डैश, जिसको उसने छोड़ा तो नहीं है लेकिन जिसको वो छोड़ना चाहती है। आपको बताना है 43 का आंसर क्या बचेगा। वो बोल रहा है वो झिझक रही है, वो फाइट कर रही है उस पुरानी परंपरा से जिसको उसने छोड़ा तो नहीं है लेकिन जिसको वो छोड़ना चाहती है। बच्चों यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा शेक ऑफ। आप बोलोगे शेक ऑफ का मतलब क्या? शेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से बचना, बचना मतलब एस्केप, एस्केप मतलब जो काम आपको पसंद नहीं है। भाई दादी ने बोला कि ये रीति रिवाज फॉलो करो, मम्मी फॉलो नहीं कर रही, मतलब मम्मी उससे बचना चाह रही है, तो उसके लिए आंसर आएगा शेक ऑफ, है ना। ये शेक ऑफ कोई वर्ड ही नहीं है, ये शेक का मतलब होता है अस्थिरता, कोई मतलब ही नहीं,
आंसर बनेगा सी। चलिए नेक्स्ट, इट्स डैश टू मेक टेक मोर देन द रिकमेंडेड डोज। वो बोल रहा है रिकमेंडेड मतलब जो सुझावित किया है ना, डॉक्टर ने जितना बोला है, बस अपन लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्लास है ना, सभी लोग जल्दी करो। वो ये बोल रहा है एग्जैक्टली जितना डॉक्टर ने सुझाव दिया है हमें उससे ज्यादा डोज नहीं लेना चाहिए। अरे तो आंसर क्या बनेगा, डेंजरस। ज्यादा लोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, डेंजरस। एसिडिक भी नहीं, ब्राइट भी नहीं। साइनिकल का मतलब होता है निंदक, जहां पे निंदा होती है, ये भी नहीं है। आंसर बनेगा डेंजरस, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, व्हीकल एमिशन है ना, व्हीकल का जो धुआं निकलता है, एंड ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। गाड़ी से जो एमिशन होता है और जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो कुकिंग मेथड्स है उससे एयर पोल्यूशन होता है। बच्चों कंट्रीब्यूट टू का मतलब होता है सहायक या योगदान, ये योगदान करती है एयर पोल्यूशन को, है ना। बच्चों ध्यान देना, कंट्रीब्यूट हमेशा, ध्यान देना, हमेशा अपने साथ में टू लेता है, ये फिक्स है। कंट्रीब्यूट के साथ में हमेशा ये फिक्स है, टू लेता है। आंसर बनेगा नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो यहां तक सभी को क्लियर है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। चलो अब मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच क्लास।